It's very important to understand what justification is. और ये धर्मी ठहरना, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। Christ died on the cross because sin has to be punished. और पापों की सजा, जो पाप की सजा है उसको खत्म करना था, इसलिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया। One of the examples I use is, supposing my son has committed some bank robbery or something like that, and I have to punish him 1 crore fine. यदि ऐसे मान के देखिए मेरे बेटे ने कोई बहुत बड़ी लूट की है या चोरी की है और मुझे 1 करोड़ का उसको जुर्माना मुझे देना है, I am the judge. क्योंकि मैं एक जज न्यायाधीश हूँ। And my son says, Dad, don't you love me? How can you fine me 1 crore? I don't have any money. और मेरा बेटा मुझसे कहा कि मेरे पिता, ये कैसे मैं इतना जुर्माना 1 करोड़ का भर सकूं, मेरे पास पैसा नहीं है। Don't you love me? क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? And I say, son, I am a judge here. I cannot overlook what you did. It's wrong. और मैं अपने बेटे से कहूंगा कि बेटे, मैं यहाँ पर बैठ के एक न्यायी हूँ, जो तुमने गलत किया उसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। I signed the statement, 1 crore fine, otherwise you go to jail. और मैं वहाँ पे वो कथन को लिखकर उसको दे देता हूँ कि 1 करोड़ आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो आपको कैद खाने में जाना पड़ेगा। And he thinks I don't love him. और फिर वो कहता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। But then what I do is I take off my judge's robes. उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मेरा न्यायाधीश का जो मेरा पोशाक है उसको निकाल देता हूँ। And I come down the steps. और फिर नीचे उतरकर आगे बढ़ता हूँ। And I come to my son. मेरे बेटे के पास आता हूँ। And I take out my checkbook. और मेरा चेकबुक मैं निकालता हूँ। And my entire life savings as a judge, I write to him 1 crore. और मैंने अब तक पूरे जीवन काल में जितना पैसा कमाया था उतने सब का मैं एक चेक निकाल के 1 करोड़ का मेरे बेटे को देता हूँ। Say, okay son, go and give this and go free. और मैं मेरे बेटे को बोलता हूँ ये दे दो और वहाँ पे भर दो और यहाँ से आजाद हो जाओ। Nobody can accuse me of partiality. और कोई भी भेदभाव करने की वजह से मुझे दोष नहीं लगा सकता। I have punished him the heaviest punishment of the law. और जो व्यवस्था के हिसाब से जो सबसे बड़ी सख्ताई से जो सजा मिलनी चाहिए मैंने उसको सुनाई है। He cannot accuse me of not loving him. और वो भी मुझे दोष नहीं लगा सकता कि मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। Because all the 30 years I worked as a judge, my savings I'm giving him. क्योंकि 30 साल तक मेरे न्यायी होने के बाद मैंने जो कमाया पैसा वो सब कुछ मैंने उसको दे दिया। That is a picture of what God did for us in Jesus Christ. और यही एक चित्र है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर हमारे लिए किया है। Because sin is not like breaking a plate or something like that. और पाप ये ऐसा नहीं कि किसी प्लेट को आप तोड़ देते हैं। See, if you break a plate at home, अभी यदि आप घर पे एक प्लेट को तोड़ देते हैं, you tell, little child tells mommy I'm sorry, mom says forget it, it's okay, not serious. और फिर बच्चा तोड़ने के बाद बोलता है मुझे टूट गए, मुझे माफ करो, मम्मी बोलती है भूल जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया है। Because it's not serious. और ये इतना गंभीर नहीं है। But one sin is not like breaking a plate. और एक पाप करना एक प्लेट को तोड़ने के समान नहीं है। Some people ask, why can't God just forgive you? और सब कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों परमेश्वर ऐसे ही माफ नहीं करता। Now, if you committed 100 murders and your father is the judge, यदि आपने 1000 आपने हत्या खून की है और आपके पिता एक न्यायी है वहां पर, how can he forgive you? वो आपको कैसे माफ कर सकता You है? have murdered 100 people. आपने 100 लोगों का खून किया है। So sin is like that. और पाप इस प्रकार से है। Sin is not like breaking a plate. और पाप एक प्लेट तोड़ने के बराबर का पाप नहीं है। One sin एक पाप is like murdering 100 people. और एक पाप जो है वो 100 लोगों की हत्या करने के समान है। Those who have a low opinion of God, और जिन लोगों के पास परमेश्वर के बारे में कमतर कक्षा का जो सुझाव है, they think oh, sin is like breaking a plate. और उनके लिए पाप एक प्लेट तोड़ने के समान है। But when we see God as a holy God, even one sin is equal to committing 100 murders. लेकिन यदि हम परमेश्वर को एक पवित्र परमेश्वर के रूप में जानेंगे तो एक पाप हमारे लिए 100 पाप हत्या करने के समान होगा। Then we can understand God cannot overlook even one sin. तब हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर एक पाप को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। And that is why Jesus had to come and pay that price himself. और इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा और खुद उसे इस कीमत को चुकानी पड़ी। And again, many Christians only know that he died for our sins. और बहुत सारे मसीह केवल इतनी चीज को ही जानते कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा। It's very important for all of you to understand. और ये महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझे। Physical death is not the punishment for sin. और पाप के लिए शारीरिक मृत्यु उसकी सजा नहीं। It cannot be. और ऐसा नहीं हो सकता। Because if I have sinned, यदि मैंने पाप किया है and I have, और मेरे पास है, and
physical death is the punishment for my sin, और मेरे पापों के लिए शारीरिक मृत्यु एक सजा है, then when I die, I have paid the punishment. और जब मैं मर जाता हूं तो मैंने उस सजा का दंड दे दिया है, I can go to heaven because I died. I paid the punishment for my और मैं sin. मर गया और मैंने उस दंड दे दिया और मैं स्वर्ग जा सकता हूं। Did you understand what I said? और क्या आप समझे मैंने क्या जो बताया? Let me repeat it. मैं आपको दोहराना चाहता हूं। If physical death is the punishment for my sin, और मेरे पापों के लिए अगर शारीरिक मृत्यु होती एक दंड के समान, when I die, और जब मैं मरता I have paid the punishment. तो मैंने उस सजा को दे दिया है, I can go to heaven. अब मैं स्वर्ग जा सकता हूं। But we know physical death is not the punishment for sin. और पाप के लिए शारीरिक मृत्यु एक सजा नहीं है। The punishment for sin is eternal separation from God. लेकिन पाप की सजा तो यह है कि अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग होना, That is being forsaken by God for eternity. और अनंत काल के लिए परमेश्वर द्वारा दूर किए जाना। So if Jesus only physically died for me, then my sin is not forgiven. यदि यीशु मसीह केवल शारीरिक रीति से ही मेरे लिए मरता मेरे पापों के लिए, तो मुझे पापों की माफी नहीं मिलती, Because physical death is not the punishment for sin. क्योंकि शारीरिक जो मृत्यु है वो पापों की सजा नहीं है। What should Jesus suffer यीशु in order मसीह to pay the punishment for my sin? और मेरे पापों की सजा को, उस दंड को भोगने के लिए उसको किस प्रकार की सजा भोगनी चाहिए? Eternal separation from his Father. उसके पिता से अनंत काल के लिए अलगाव को, Then only my sin can be forgiven. और तभी मेरे पापों से मुझे माफी मिलेगी। And that is what I never understood for so many years. और ये बात मैंने कई सालों तक नहीं समझ, I thought he physically died, he paid the price. और मैंने समझा कि उसने शारीरिक रूप से जो मृत्यु ली और उसने सब कुछ चुका दिया, Supposing instead of him, I am crucified, can I be forgiven? और उसके बदले सोच के यीशु के बदले अगर मैं अपने आप को क्रूस पर मुझे चढ़ा दे No. तो क्या मुझे माफी मिलेगी? नहीं। That's not the price for my sin. और ये मेरे पापों की कीमत नहीं है। The price for my sin was not paid when he was crucified. और जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तब मेरे पापों की सजा की कीमत नहीं चुकाई But गई, when he was crucified, लेकिन जब उसे क्रूसित किया गया for 3 hours, 3 घंटों तक his connection with the Father was broken. उसका जो परमेश्वर पिता के साथ का जो संबंध था वो टूट गया, And he cried out, my God, why have you forsaken me? और उस पुकार कर कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया? Those 3 hours was when he paid for my sin. और वो 3 घंटों में उसने मेरे पाप की कीमत को चुकाया, Where he was forsaken by his Father. और जहां परमेश्वर के द्वारा उसे छोड़ दिया In गया other था। words, he experienced hell दूसरे while शब्दों में hanging on the कहे, cross. जब वो क्रूस पर लटका हुआ था तब ने उस नरक को अनुभव किया, While alive, he experienced hell. और जब वो जीवित था तभी उसने उस नरक का अनुभव किया। But then someone may say, it has to be eternal hell, not just 3 hours. और अगर ऐसा कोई पूछ सकते हैं 3 घंटों का ही क्यों नरक अनंत काल का होना चाहिए? Real punishment is eternal hell. और वास्तविक जो सजा तो होनी चाहिए वो अनंत काल के नरक होना चाहिए। That's right. सही बात है, But because Jesus was God, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर था and God is infinite, और परमेश्वर जो अनंत है, and we are all finite. और हम सीमित है समय में, An infinite God और परमेश्वर जो सब समय मर्यादा से बाहर है, can experience eternity in 3 hours. और वो अनंत काल की बात को 3 घंटों में अनुभव कर सकता है। So he did experience eternal hell तो यीशु during मसीह that ने time. उस 3 घंटों के समय में अनंत काल के नरक को अनुभव किया। If it's difficult for you to understand, just think about it and pray about it. यदि आपके लिए कठिन होता है समझने के लिए, प्रार्थना करें और इस बात को Because समझने के लिए। I'll tell you when I first understood it, मैं आपको कहना चाहता हूं जब मैंने पहली बार इस बात को समझा, not when I was converted, about 16 years after I was converted, लेकिन 16 साल बाद जब मैंने परमेश्वर को जाना, उसके बाद that I understood that Jesus was forsaken, he experienced eternal hell on the cross. और यीशु मसीह मेरे लिए त्यागा गया उस कलवरी क्रूस के ऊपर, अनंत काल का और नरक का उसने वो वेदना उठाया। Then I understood his love for me. तब मैंने उसके प्रेम को जाना, And I wept and I wept and I wept because I knew what he suffered then. और तब मैंने जाना जो उसने मेरे लिए दुख उठाया, और मैं रोया और रोया। It was a revelation to me. और ये मेरे लिए एक प्रकाशन था। Lord, I was always thinking of the pain of the crown of thorns and the pain of the nails going through your hand and all those things. और मैं केवल उसी दुख को सोचता था कि उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा और हाथों और पैरों को कीलों से मारा गया। But now I see that is nothing compared to what you really experienced for my sin. और वो ये जो है मेरे पापों के लिए उसने जो अनुभव किया उसके सामने कुछ भी नहीं। You experienced not just hell for 3 hours, but for eternity.
उसने केवल 3 घंटों के लिए नहीं लेकिन अनंत काल के लिए उस नरक का अनुभव किया। Then I understood why he prayed in Gethsemane, Father, take this cup away from me, I don't want to drink it. और तब मैं समझ पाता हूँ कि गत्सिमनी की बाग में क्यों यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर। He was not afraid of the crown of thorns or the nails or any such thing. और वो उन कांटों के मुकुट जो है और उन कीलों से उसे कोई डर नहीं There था। are so many Christians in these 2000 years who have suffered much more than that. और 2000 इन सालों के अंदर बहुत सारे मसीह विश्वासी ने उससे भी अधिक वेदनाओं को सहा And है। they have sung praises to God when they were being, head was being chopped off and all types of things. और जब उनके गले काटे जा रहे थे तब वो परमेश्वर की स्तुति करते थे। ऐसे वेदनाओं को हम देखते हैं। Jesus is much bolder than all that. और उन सब से बढ़कर यीशु मसीह निडर था। He was not saying, don't let me be killed. उसने केवल इतना नहीं कहा कि मुझे केवल मारो मत। The cup is not the crown of thorns or the nails in the hand. और उसका जो प्याला था ये नहीं था कि वो कांटों का मुकुट या कीले। The cup which he did not want to drink was this separation from the Father. और वो प्याला जो नहीं पीना चाहता था वो ये था कि उसके पिता से अलग होना। He's saying, Father, you and I have had fellowship from all eternity. और वो उसकी और पिता की जो संगति थी वो हमेशा अनंत काल से बनी I रही don't थी। want it to be broken. और मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता। But some angel can come and tell him, Lord, but it's only for 3 hours and then you'll come back into fellowship again. और कोई स्वर्गदूत आकर यीशु को बोल सकता है ये 3 घंटे के लिए फिर वापस आप पिता के साथ एक हो जाओगे। No, नहीं। even for 1 second, I don't want my fellowship with the Father to be और broken. यहाँ तक कि 1 सेकंड के लिए भी मैं पिता के साथ उस संगति को टूटने नहीं देना चाहता। I'll tell you something. मैं कहना चाहता हूँ If you want to understand that, you will understand it when you see that even one sin can break your fellowship with the Father. आप इसे तभी समझ पाएंगे जब आपका एक पाप परमेश्वर पिता के साथ वो संगति को तोड़ देगा। We don't understand that. हम नहीं समझ पाते। I have begun to understand it only now, a little bit. और अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके समझना मैंने शुरुआत किया After है। so many years कितने सालों के of बाद being a believer, एक विश्वासी होने के बाद only भी now I have begun to understand a little bit of how one sin can break your fellowship with the Father. और इतने सालों के बाद अब मैं समझ पाता हूँ कि एक पाप परमेश्वर पिता के साथ उस संगति को कैसे तोड़ देता है। So I'm not surprised if most of you don't think breaking a fellowship with the Father is a serious thing. और मैं इससे आश्चर्यचकित नहीं होता कि आप लोग इसको नहीं सोच पाते कि पिता के साथ पाप के कारण संगति तोड़ना पाप है। If you want to understand what sin is, आप यदि समझना चाहते कि पाप क्या है ask God to show you what it means for fellowship to be broken with the Father. तो यीशु मसीह से पूछे कि पिता के साथ वो संगति तोड़ना उसके लिए क्या है। What happened to him on the cross? क्रूस के ऊपर उसके साथ क्या हुआ। The Bible pictures it like the head being pulled, wrenched off from the body. और जो बाइबल बताता है कि जो पूरी तरह से जो सर है वो उसके देह से ऊपर निकाल दिया गया। Yeah, if somebody were to wrench your head off from your body, how is that? और अगर कोई आपका सर जो है पूरा निचोड़ के गोल निचोड़ कर उसको तोड़ के निकाल दे। The Bible says in 1 Corinthians 11, the Father is the head of Christ. और जैसे लिखा गया है 1 कुरिन्थियों 11 के अंदर पिता जो है वो शरीर का So सिर है, it's being broken. वो टूट गया। The connection is gone. अभी वो संबंध जो है वो चला गया। I don't want that to happen even for 1 second in my body. और मेरे शरीर के अंदर एक सेकंड के लिए भी मैं ऐसा नहीं चाहता। Because I don't mind my finger or legs being cut off. अगर ये मेरे हाथ या पैर काट दे तो वो चलेगा मेरे But लिए। the head, लेकिन ये सिर जो है even for 1 second, I don't want it to be disconnected because that's the end of my life. और मैं नहीं चाहता 1 सेकंड के लिए भी ये मुझसे दूर हो जाए क्योंकि वो अगर ऐसा होगा तो मेरा अंत हो जाएगा। That's why when they hang people, they separate the head from the body. और जैसे वो जो फांसी देते हैं तो उनको जो उनकी जो गला जो है वो शरीर से दूर करते हैं। And that's what happened to Jesus spiritually. और आत्मिकता में यीशु मसीह के साथ यही हुआ। His connection with the Father was broken. और पिता के साथ जो उसका संबंध था वो पूरी तरह से टूट गया। Eternal hell. और अनंत काल के लिए नरक का अनुभव। These are just words. ये सारे शब्द केवल सब शब्द हैं। Ask God to open your eyes. परमेश्वर से पूछे आपकी आंखों को खोलने के लिए। No words of mine can explain it to you. और मेरे कोई भी शब्द आपको इस पूरी तरह से नहीं समझा पाएंगे। Nobody could have explained it to me. और कोई मुझे नहीं समझा पाता। I was eager to know and God showed it to me. और मुझे जानने की बहुत चाहत थी और परमेश्वर ने मुझे बताया। And if you are eager to know, God will show it to you. और अगर यदि आप भी ये जानना चाहते हैं परमेश्वर आपको बताएगा। That day when you realize the price Jesus paid to forgive your sin, और उस दिन आप जान पाओगे कि कितनी बड़ी कीमत यीशु मसीह ने आपके पापों से क्षमा करने के लिए चुकाई है। you will weep like I wept. और जैसे मैं रोया आप ऐसा रोएंगे। And that day you will learn to hate sin. और उस दिन आप पाप से घृणा करना सीख जाओगे। Otherwise I can preach 100 messages on hating sin, you will not hate sin.
अब यहाँ हो सकता है कि मैं 100 प्रचार करूं पाप से नफरत करने के लिए, पर आप नहीं You कर will पाएंगे continue to do it. और आप पाप करना चालू रखेंगे। But the day you see this thing, लेकिन जिस दिन आप इस बात को that देखेंगे, one sin of yours और एक made पाप, Jesus cut off from his Father. एक पाप जो है वो यीशु And- मसीह के साथ आपकी संगति तोड़ So सकता है। what I pictured was like this. मैं इसको इस प्रकार के चित्र में देखता Jesus हूँ। is praying, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा Father, है, take this cup away from me in Gethsemane. गत्समनी बाग के अंदर, प्रभु हो सके पहला दूर कर। And the Father says, और पिता कहता है, okay, you have ठीक not है। sinned. तूने पाप नहीं किया, Come straight up to heaven from Gethsemane. अभी गत्समनी से ही तू वापस स्वर्ग में वापस आ जा। But Zach will go to hell. लेकिन ब्रदर जैक जो है वो नरक जाएगा। Oh. And Jesus says, Zach will go to hell. और फिर वहां पे यीशु ने ऐसा सोचा होगा कि क्या जैक नरक में जाएगा इस कारण? Okay, Father. हाँ पिता, Then I'll go to the cross. फिर मैं क्रूस पर Then जाऊंगा I'm willing to be forsaken. और फिर मैं त्यागे जाने के लिए तैयार हूँ। You got to make it personal. और वो हमें व्यक्तिगत रूप से अपने लिए लागू करना You है। make it personal for yourself. और आपके खुद के जीवन के लिए इसको आप व्यक्तिगत रूप से I made लीजिए। it personal for myself. और मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए मैंने लिया। Zach will go to hell. और जो जैक जो है वो नरक में जाएगा। Jesus said, okay, then for Yes. his sake, I'm willing to be separated. और यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, उस कारण से मैं आपसे अलग होने के लिए तैयार हूँ। I mean, even when I say it, it's very difficult to convey the real meaning of when God reveals it to you. ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत कठिन है इसको समझाना जब परमेश्वर आपको Because बताएगा, it's a spiritual reality. क्योंकि ये आत्मिक वास्तविकता है। But the day you see it, it'll change your attitude to sin completely. लेकिन जिस दिन आप इस बात को देख पाओगे, पूरी तरह से आपका जो रवैया है पाप के प्रति पूरी तरह से बदल जाएगा। Some of you who have heard messages on giving up sin for so many years and still defeated. और आप में से कई सारे लोगों ने पाप से छुटकारे के ऊपर कई सारे प्रचार सुने, लेकिन आज भी आप पराजित होते हैं। I'll tell you why. मैं कहता क्यों? You haven't really understood the price Jesus paid to free you from sin. क्योंकि आपने यीशु मसीह ने आपके लिए, आपको छुड़ाने के लिए जो कीमत चुकाई है, उसको आपने नहीं जाना है।